जो खड़ा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्यारे बंधुओं, उपस्थित राष्ट्रवासियों, माता बहन, बच्चे बूढ़े नौजवान, हम लोगों के लिए परम सौभाग्य का अवसर है। हमारे देश में 26 जनवरी के अवसर पर इसे राष्ट्रीय त्योहार के रूप में, महापर्व के रूप में मनाया जाता है और हम समस्त देशवासी, बच्चे बूढ़े नौजवान इस अवसर पर उन अमर शहीदों के प्रति, उन देशवासियों के प्रति जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर, अपना बलिदान देकर इस देश को आजाद होने में एक पाथवे का काम किया, देशभक्ति पर अपने आप को बलिदान किया, हम उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि वो स्वर्ग से भी अधिक प्रिय होती है। लेकिन आज हम गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर अपने तिरंगा को फहराते हैं, अपने तिरंगा को लहराते हैं। जो तिरंगा हमारे देश की शान है, जो तिरंगा हमारे देश की पहचान है, और जो तिरंगा न केवल हमारे देश को, हिंदुस्तान को, अपितु पूर्ण विश्व को ज्ञान का, विज्ञान का पाठ सिखाता है, शिक्षा देता है। इस तिरंगा की तरह हम इस गणतंत्र दिवस को मनाकर अपने को गौरवान्वित समझते हैं, गौरव का अनुभव करते हैं। किंतु प्यारे, ये बड़ी खेद की बात है। हम राष्ट्रीय त्योहार तो मनाते हैं, गणतंत्र दिवस तो मनाते हैं, 15 अगस्त भी मनाते हैं और कहने के लिए उन अमर शहीदों के प्रति, उन देशभक्तों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। लेकिन क्या हम इस अवसर पर ऐसा किसी प्रकार का संकल्प लेते हैं क्या? मानसिक संकल्प हो या व्यावहारिक संकल्प हो, ऐसा संकल्प लेते हैं क्या कि जिस संकल्प के द्वारा हम अपने राष्ट्र को समझें, हम अपनी राष्ट्रीयता को समझें, हम अपने राष्ट्र के गौरव, अपने राष्ट्र की शान और अपने राष्ट्र की महिमा स्वयं भी जाने और औरों तक जलाने का प्रयास करें? क्या ऐसा हम कुछ संकल्प लेते हैं? क्या ऐसा हमारा व्यवहार होता है? क्या ऐसी हमारी क्रिया होती है? केवल राष्ट्र त्योहार मनाने से राष्ट्र की सुरक्षा नहीं रहेगी, केवल राष्ट्र त्योहार मनाने से राष्ट्र का विकास नहीं होगा, केवल राष्ट्र त्योहार मनाने से राष्ट्र की गरिमा सुरक्षित नहीं रहेगी। हमारा राष्ट्र तभी विकसित होगा, हमारे राष्ट्र की गरिमा तभी बढ़ेगी जिस गरिमा को अतीत काल से, अति प्राचीन काल से हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इसे अपने त्याग बलिदान से, अपने त्याग तपस्या से इसे सींचा है, इस गौरव को कायम किया है, इस गौरव को बढ़ाया है। हमारे देश में बड़े बड़े वीर पुरुष हुए जो असंभव को संभव कर दिखाया है। जो गंगा हमारे देश की पहचान है, जो गंगा को स्वर्ग से महाराज भगीरथ ने अथक प्रयास के द्वारा धरती पर लाया, और हम कहते हैं कि गंगा हमारे देश का गौरव है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। क्या उन महापुरुषों की जीवनी से हम अपने जीवन में क्या कुछ शिक्षा लेते हैं? क्या कोई सीख लेते हैं? क्या हम ऐसा बनने का प्रयास करते हैं? क्या हमारा आचरण ऐसा बनता है? आज हमारे देश की राजनीति कितनी गंदी हो चुकी है। राजनीति का मतलब था कि राजनीति और धर्म दोनों मिलकर देश का विकास करते थे, देश के विकास की भूमिका बनाते थे, देश के विकास के लिए संरचना करते थे। लेकिन अब आज के जमाने में राजनीति और धर्म का कोई संबंध ही नहीं रह गया। राजनीति करने वाले नेता लोग कहते हैं कि हम धर्म निरपेक्ष हैं। अरे, धर्म निरपेक्ष क्या कोई मनुष्य हो सकता? धर्म निरपेक्ष क्या कोई राष्ट्र हो सकता?
धर्म निरपेक्ष अर्थ क्या होता है? शब्दकोश में देखो, डिक्शनरी में देखो कि धर्म निरपेक्ष मतलब धर्म रहित, जबकि एक इंसान को धर्म रहित कहना, एक राष्ट्र को धर्म रहित कहना वो गाली देने जैसा है। अतः आज की राजनीति में, आज के राजनेताओं ने धर्म और राजनीति को अलग कर दिया है, जिसे हमें साथ करना होगा, समन्वय करना होगा। पहले धर्म, फिर हम। हमारा धर्म सुरक्षित तो हम सुरक्षित। धर्म एवं हतोहंति धर्मो रक्षित रक्षित। हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। इसीलिए हमें हमारे देश का जो राष्ट्रीय त्योहार है, हमारे देश की जो राष्ट्रीयता है, हमारे देश की जो राष्ट्रीय गरिमा है और हमारे देश के महापुरुषों ऋषि मुनियों की जो परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ धर्म की सोच है, हमें उसे आज के युग में लाना होगा, उसे अपनाना होगा और अपने आने वाली पीढ़ियों में, अपने बच्चों में, अपने युवा पीढ़ियों में ऐसी प्रेरणा जगानी होगी, ऐसी जागृति लानी होगी जिससे हमारे देश की गरिमा बढ़े, जिससे हमारे देश की राष्ट्रीयता के प्रति लोगों के प्रति क्या भावना है, कर्तव्य की भावना है, आज इसका पूर्णतः अभाव हो गया है। ये बड़ी दुख की बात है कि हम हिंदुस्तानी होकर भी अपने को हिंदुस्तानी नहीं कर सकते। हम भारतवासी होकर भी भारत माता की जय नहीं कर सकते। हम भारतवासी होकर भी अपनी मां को प्रणाम नहीं करते, वंदे मातरम नहीं कर सकते। और ये एक राजनीति का ये मुद्दा बना दिया जाता है। इसलिए हमारे देशवासियों, हमारे बच्चे बूढ़े नौजवानों से मेरा यह आग्रह है, अनुरोध है कि इस जो दज्जालोसी सोच है, ये जो हमारे राष्ट्र विरोधी सोच है, जिसे एक राजनीति का कलर देकर, राजनीति का मसला लगाकर उसे हमें अपने राष्ट्र को धूमिल किया जा रहा है, हमारे राष्ट्र की राष्ट्रीयता को धूमिल किया जा रहा है, हमें इसे बदलना होगा, हमें इसे रोकना होगा। और हमारे जो महापुरुषों ने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारे यहाँ कहा जाता था कि महाजनों जैन गदा सफल था। महापुरुष जिस रास्ता पर चल चुके हैं, हमें उस रास्ता का अनुकरण करना चाहिए और उसका अनुकरण करते हुए महापुरुषों की जीवनी से जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए और उसे अपने जीवन की व्यवहारिकता में, अपने जीवन की क्रियान्वितता में उतारनी होगी। बच्चों, हिंदुस्तान अनादिकाल से विश्व का गुरु रहा। हिंदुस्तान आज नहीं, जब शैशव दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त था, निश्चेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। जिस समय संपूर्ण विश्व के लोग बच्चे थे, जिन्हें ज्ञान विज्ञान का ज्ञान नहीं था, उस समय हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के ऋषि मुनियों ने दुनिया में ज्ञान वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा बांटी, ज्ञान विज्ञान का उपदेश दिया, उद्घोषणा की। हम उसी देश की संतान है जो हिंदुस्तान अनादिकाल से विश्व का गुरु रहा, जो हिंदुस्तान अनादिकाल से सभी दृष्टिकोणों से, आर्थिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से संपन्न रहा। ये विश्व का संचालन किया, विश्व का मार्गदर्शन किया और आज भी हमारे देश में किसी प्रकार की कमी नहीं है। हमारे देश के बच्चे, छात्र छात्राएं आज भी गौरव के साथ अपनी पाठशालाओं में, अपने विद्यालयों में, अपने महाविद्यालयों में बड़े ही गौरव के साथ, श्रद्धा के साथ ये गीत गाते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। वस्तुतः भारत सोने की चिड़िया पहले भी थी, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। लुटेरे ने चाहे जितना लूटा, चोरों ने जितना चोरी किया, हमारे धर्म के ऊपर खतरा पैदा किया, हमारे देश की संपत्ति को लूटा, हमारे देश की खनिज पदार्थों को लूटा, हमारे देश के मंदिरों को तोड़ा, हमारे देश की मर्यादाओं को खंडित करना चाहा, लेकिन आज भी हिंदुस्तान विश्व में अडिग है, स्तंभ के रूप में है और आज भी हिंदुस्तान संपूर्ण विश्व को मानवता का पाठ सिखलाता है और हम सिखाते रहेंगे। लेकिन हमें पुनः अपने इतिहास को, अतीत के इतिहास को स्मरण करना होगा। भारत, हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के बच्चे बूढ़े नौजवान, इन सबों से मेरी अपील है, मेरा आग्रह है कि हमें इस उद्बोधन को लाना होगा, जगाना होगा, अपने अतीत के इतिहास को दोहराना होगा
अपने अतीत के इतिहास के बताए हुए महापुरुषों के मार्ग पर चलना होगा और अपनी कर्मठता के द्वारा, अपने त्याग के द्वारा हमारे इस देश में, जन जन में, घर घर में, जगह जगह पर राष्ट्रीय चेतना जगानी होगी, अपनी आध्यात्मिक चेतना की जागृति करनी होगी। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस दिन हमारे देश के संपूर्ण नागरिक, हमारे देश के सभी वासी जात पात का भेद भूलकर, जिसे राजनीति करने वालों ने टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है, जाति क्या है, हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, हमारी एक जाति है, हमारी एक पहचान है, हम भारतवासी हैं और यही हमारी पहचान है। यहाँ किसी जाति का भेद नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में भेद करना। कोई धर्म किसी इंसान को आपस में लड़ना नहीं सिखलाता है, भेद नहीं सिखलाता है। धर्म तो जोड़ने का काम करता है, धर्म तो मार्गदर्शन देता है लोगों को। अतः प्यारे देशवासियों, बंधुओं, हमें इन गलत करने वाले या जो राजनीति के तहत अपनी रोटियां सेकना जानते हैं, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, जो राष्ट्र के साथ गद्दारी करते हैं, जो धर्म के साथ गद्दारी करते हैं, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए हमें संगठित होना होगा। हमें संपूर्ण भारतवासी को, बच्चे बुरे नौजवान माँ बहन सबको जगना होगा, जागृति लानी होगी, एक साथ होना होगा, संगठित होना होगा। संगठन में बड़ी शक्ति होती है और हम भारतवासी हैं, हम हमेशा भारत के लिए सोचेंगे, अपने राष्ट्र के लिए जिएंगे, अपने राष्ट्र के लिए मरेंगे और अपने राष्ट्र का विकास हमेशा करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप उपस्थित तमाम देशवासियों के प्रति मेरा यही आग्रह है, अनुरोध है कि पुनः पुनः इस राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर इस तिरंगा के सामने उन अमर शहीदों को याद करते हुए, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुनः हम अपने अंदर इस तरह से संकल्प लेंगे कि हम अपने देश की गरिमा, अपने देश की राष्ट्रीयता को कभी भी मलिन नहीं होने देंगे, गौरव को नहीं जाने देंगे। इसके लिए हमें चाहे जो भी त्याग देना पड़े, जो भी बलिदानी देनी पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारे पूर्वजों ने कहा, हमारे देश के लिए जो संदेश दिया कि मानस भवन में आद्य जन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। ओ भद्र भावत भावनी वाणी मेरी है भगवते, सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। भारत माता की, भारत माता की।